हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके 100 से आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन है, सीसे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? तो यहाँ पर बात हो रही है सीसे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है। शुंग, सातवाहन, कुषाण और गुप्त जो सीसे के सिक्के थे वो किस राजवंश, ठीक है ना, किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 101 आप लोगों के सामने है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सातवाहन। क्या हो जाएगा? सातवाहन जो वंश था उसने, राजवंश के जो शासक थे उन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। बात अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सातवाहन वंश की, सातवाहन अभिलेख के आधार पर सिमुक जो हुआ करता था, सिमुक, ठीक है ना, सिमुक को सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया था। सातवाहन इतिहास को जानने का जो महत्वपूर्ण स्रोत है, सोर्सेस है, रिसोर्सेज है, साधन है, वो है मत्स्य, ठीक है ना, मत्स्य और वायु पुराण। पुराणों में सातवाहन को क्या कहा गया है? आंध्र, आंध्र भृत्य तथा आंध्र जातीय कहा गया है। सातवाहनों के द्वारा ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमिदान देने का पहला अभिलेख उदाहरण नागनिका के नागा घाट अभिलेख, यानी कि सातकर्णी की जो सातकर्णी पहला जो था उनके समय में है। गौतमी पुत्र सातकर्णी थे, उनके सातवाहन वंश को, उन्हें जो है सातवाहन वंश का महानतम शासक माना जाता है। इन्होंने ही सातवाहन वंश को पुनर्जीवित किया। गौतमी पुत्र सातकर्णी को त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है उसने घोड़ों, है ना, उसके जो घोड़े थे, घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया, ऐसा माना जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के विजय की एक जानकारी उसकी माँ बलश्री द्वारा स्थापित नासिक प्रशस्ति से भी मिलती है। वशिष्ठी पुत्र पुलमामी गौतमी पुत्र सातकर्णी की मृत्यु के बाद शासक बनता है। सातवाहन वंश का अंतिम और प्रमुख शासक कौन था? यज्ञश्री सातकर्णी था। सातवाहन काल के अधिकांश सिक्के सीसे और किसके? प्रोटीन के द्वारा निर्मित मिले हैं। शासन का मातृतंत्रात्मक ढांचा इस काल में प्रचलित है, यानी कि फिर से मातृसत्तात्मक की हम बात करेंगे सातवाहन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे? अब यहाँ पर देखो, सातवाहन वंश आया सबसे पहले, शुंग वंश, फिर सातवाहन वंश, और सातवाहन वंश शुंग के बाद कर्ण वंश आया था, कर्ण के बाद सातवाहन वंश आया, उसके बाद हिंद यवन यानी कि इंडो ग्रीक यहाँ पर आए थे। तो 102 का करेक्ट आंसर इंडो ग्रीक हो जाएगा। बैक्टीरिया और पार्थिया सेल्यूकस के साम्राज्य के भाग थे, ठीक है। 250 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस के पौत्र एंटीयोकस सेकंड के अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध बैक्टीरिया में क्या हुआ था? डायोटोटस जो प्रथम था उसने विद्रोह कर दिया। इसने साकल को राजधानी बनाया था। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक प्रसिद्ध जो रहा है, आपने नाम सुना होगा, मिनांडर, वही था इसकी राजधानी शाकल, जो कि शिक्षा का क्या थी? एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर, प्रमुख केंद्र था। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने ही जारी किया, यानी कि हिंद यूनानी यानी कि इंडो ग्रीक। मौर्योत्तर युगीन भारत पर यवनों का पहला आक्रमण किसके काल में हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के काल में बैक्ट्रिया के जो डेमेट्रियस था उसने किया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? जल्दी से यहाँ पर बताइएगा। ये हो जाएगा गोंदो फर्निस। कौन था भाई? गोंदो फर्निस, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आप देखो यहाँ पर गुप्त से पहले हम और भी शासकों को पढ़ना चाहेंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर शक वंश भी इम्पोर्टेंट है। शकों को भारतीय साहित्य में क्या कहा जाता है भाई? सीथियन कहा जाता है। शकों की कुल 5 शाखाएं थी, जिसमें से 2 शाखाएं भारत में थीं। एक थी उत्तरी क्षत्रप,
तक्षशिला और मथुरा के शक शासक। सेकंड था पश्चिमी क्षत्रप, नासिक और उज्जैन के शक शासक। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ करता था, पूछा जाता है रुद्रदामन। कौन था, रुद्रदामन। कौन था भाई, रुद्रदामन था। ठीक है ना। इसका जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखित पहला अभिलेख है। तो जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में है, संस्कृत में है। किसका पहला अभिलेख है, रुद्रदामन प्रथम। या जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस राजा से है, किस वंश के राजा से है, शक वंश के राजा रुद्रदामन से है। विक्रमादित्य ने शकों को पराजित कर 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया था। तो विक्रम संवत किसने चलाया, विक्रमादित्य ने चलाया। किसको हराकर चलाया, शकों को हराकर। इसके बाद शकों के बाद आते हैं पहलव यानी कि पार्थियन। पहलव जो मूलतः है ये पर्थिया के निवासी हुआ करते थे। पर्थियन साम्राज्य का संस्थापक मिथ्रेडाटस फर्स्ट था। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक गोफोडफर्नीस था, जिसको मैंने यहाँ पे, इसको मतलब ऐसे भी गोंडोफर्नीस या फिर गोंडोफर्नीस, मतलब इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिएगा लिख रही हूँ यहाँ पे, गोंडोफर्नीस या फिर आपका गोंडोफर्नीस था। अब हम आगे और चलते हैं। फिर आते हैं कुषाण। कुषाणों से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। कुषाण वंश की अगर मैं बात करूं तो कुषाण वंश का यूची जाति से संबंध था। इनका मूल निवास स्थान उत्तरी मध्य एशिया था। कुजुल कटफिसस ने कुषाण वंश की स्थापना की। पूछा जाता है कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी, कुजल है ना, कुजुल कटफिसस ने। इसने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण करी थी। कुजुल कटफिसस के बाद उसका बेटा विम कटफिसस जो है शासक बनता है। कनिष्क कुषाण शासकों में सबसे योग्य और महान शासक था। इसे शक संवत का संस्थापक माना जाता है, जो कि 78 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर बनाई थी। मथुरा इसके राज्य की दूसरी राजधानी थी। प्रसिद्ध जो विद्वान थे अश्वघोष, वो कनिष्क पाटलिपुत्र से अपने साथ लेके आया था। कनिष्क के दरबार में नागार्जुन, अश्वघोष, पासर, वसुमित्र जैसे क्या थे, कुछ महत्वपूर्ण विद्वान थे। पूछे जाते हैं। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा गया। महान चिकित्सक चरक कनिष्क का राजवैद्य था, पूछा जाता है। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। ये भी पूछा जाता है कि किस शाखा का अनुयायी था। कनिष्क ने सर्वप्रथम अपने द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर बुद्ध की आकृति बनाई थी। कुषाणों के समय में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण यानी कि सोने और तांबे के सिक्के चलाए गए। कुषाण वंश का अंतिम महान शासक वासुदेव प्रथम था। वासुदेव प्रथम कुषाण शासक था, जिसका नाम भारतीय देवताओं पर था। वासुदेव सेकंड अंतिम कुषाण शासक था। ईरान के सशेनियन शासकों ने इसे पराजित किया था और कुषाण वंश का अंत किया था। तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं भाई नेक्स्ट की, गुप्त वंश का शासक कौन था या संस्थापक कौन था, जल्दी से बताइएगा। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक 104 का अगर मैं आंसर करूं तो यहाँ पर श्रीगुप्त हो जाएगा। लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक देखो, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, लेकिन इसका वास्तविक रियल में जिसके टाइम पे अपनी चरमों कर्मों पर चला था वो था आपका चंद्रगुप्त प्रथम। अब श्रीगुप्त की अगर मैं बात करूं यहाँ पर गुप्त वंश का संस्थापक गुप्त का प्रथम शासक जिसने महाराज की उपाधि धारण की। श्रीगुप्त के बाद उसका बेटा घटोत्कच ने शासन किया। घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि धारण करी थी। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक बना। इस जो है गुप्त वंश का पहला शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी वो चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम ने पाटलिपुत्र को गुप्त वंश की राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त ने वैशाली के लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह भी किया था। कुमार देवी भारतीय इतिहास की पहली राजकुमारी यानी कि महारानी जिनके नाम के सिक्के चलाए। इन्होंने अपने राज्यारोहण की स्मृति में 319 ईस्वी में गुप्त संवत आरंभ किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी। क्वेश्चन आपके सामने है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? ऐसा कौन सा गुप्त शासक था जिसे कविराज कहा गया है?
तो देखो भाई, बात करते हैं हम उसके बाद चंद्रगुप्त के बाद। चंद्रगुप्त जो प्रथम थे, उनके बाद समुद्रगुप्त, जिन्हें पराक्रमांक भी कहा जाता है। विंसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त के द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे उनमें अश्वमेघ पराक्रम अंकन था। कुछ अंकन किए गए थे, जैसे आर्यावर्त, ठीक है ना, जड़मूल से उखाड़ फेंकना, प्रसोभ धरण नीति थी। दक्षिणापथ ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। आठविक राज्य परिचारक नीति। सीमावर्ती राज्य सर्व करदाना आज्ञाकरण प्रणामगम। विदेशी राज्य नीति क्या थी? आत्मनिवेदन, कन्योपायन, दान, ठीक है ना, गरुड़मंदक, शव विषय, भुक्ति शासन। इनकी जानकारी जो है ना वो कहाँ से मिलती है? हरिशेन ने जो प्रयाग प्रस्तुति लेख लिखा था उसमें मिलती है। समुद्रगुप्त के द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का सबसे पहले जो उल्लेख मिला है वो प्रयाग प्रस्तुति में नहीं मिलता है, इसका भी ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है। समुद्रगुप्त के 6 प्रकार के सोने के सिक्के चलाए। गरुड़ प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, परशु प्रकार, अश्वमेध प्रकार, व्याघ्र हंता प्रकार और वीणा वादन प्रकार के इन्होंने सिक्के चलाए थे सोने के। और जो समुद्रगुप्त थे ना, इन्होंने उनके सिक्के पर लिच्छवी दोहित्र भी कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि कविराज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक को भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए समुद्रगुप्त। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? अभी इम्पोर्टेंट है क्योंकि समुद्रगुप्त के बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त इन्होंने जो है यहाँ पर शासन किया था, ये बहुत ही वैसे तो जब समुद्रगुप्त की डेथ हुई थी ना तो रामगुप्त शासक बना, लेकिन बहुत कमज़ोर था। रामगुप्त के शासन के समय शकों का आक्रमण होता है। इसने अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी को शकों को सौंप दिया था रामगुप्त ने, मतलब खुद तो कुछ कर नहीं सका लेकिन अपनी वाइफ को भी उन्होंने शकों के पास छोड़ दिया। तो उसके बाद रामगुप्त का जो उल्लेख मिलता है, जो बाणभट्ट हैं उन्होंने जो अपनी हर्षचरित्र राजशेखर की जो काव्य मीमांसा उसमें मिलता है। रामगुप्त के पश्चात जो यहाँ पे राजा बनता है वो था चंद्रगुप्त सेकंड। उसका दूसरा नाम देवराज या देवगुप्त भी था। चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, ठीक है, ग्रहण करी थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड। फाहियान इसी के शासनकाल में भारत आया। फाहियान ने फो क्यू की, ठीक है ना, फो क्यू की नामक ग्रंथ लिखा। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया था। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता रहेगा, हम कराते रहेंगे। तो चीनी यात्री फाहियान CU की लिखी उन्होंने, CU की, ठीक है ना। 109 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो इन्होंने शकों को पराजित करने के। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवरत्न जो है कालिदास नवरत्नों में सबसे प्रमुख हुआ करते थे। वराहमिहिर, शंकु, धन्वंतरी, छपणक, अमर सिंह, बेताल भट्ट, घटकपर और वरु रुचि। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, जैसे अकबर के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? देखो, मेहरौली के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त सेकंड से बिल्कुल है, ठीक है। इनसे ही उदयगिरी जो आपका गुहा लेख है, मथुरा स्तंभ लेख है, सांची लेख है, मेहरौली स्तंभ जो लोह स्तंभ लेख है वो इन्हीं से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, बिल्कुल सही है। भारतों पर हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, तो ये भी सही है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा ई, दिनार। मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है?
तो ये है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ऑप्शन ए। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? गुप्त में चलाए गए थे सर्वाधिक सोने के सिक्के। हर्षवर्धन की राजधानी, देखो अगर मैं यहाँ पर सर्वाधिक सोने के सिक्के, शुद्ध की बात नहीं हो रही है, शुद्ध आएगा तो फिर वो आप कहाँ पे लगाएंगे मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर हो रही है बात तो यहाँ पर गुप्त हो जाएगा। 116 का ऑप्शन है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन की राजधानी थी, जो हर्षवर्धन था उसकी राजधानी कहाँ थी? तो 117 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 117 का ऑप्शन डी कन्नौज। क्या हो जाएगा भाई? कन्नौज आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? जो चीनी यात्री ह्वेनसांग था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो 118 का यहाँ पर सही आंसर होगा सी हर्षवर्धन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। 119 का ऑप्शन बी। 120 है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? पुलकेशिन सेकंड था जिसने इनको हराया था। नेक्स्ट आता है, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीता था? तो इसको जीता था किसने? 121 बी प्रतिहार ने। किसने जीता था? प्रतिहार। अगला है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था कृष्ण फर्स्ट ने। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? चोलों की रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को साहित्य और कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? 124। ये था चंद्रगुप्त सेकंड। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? ये थे कुमारगुप्त। ऑप्शन बी 125 एंड करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। राजतरंगिणी की रचयिता 126 कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में किसके इतिहास का वर्णन है? कश्मीर। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तंजौर है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर था, इसका निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने करवाया था। किसने कराया था? राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? 129 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन कासिम जो था इसने 712 में जो है भारत पर सफल आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए हैं? जो महमूद गजनवी है इसने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? 130 करेक्ट आंसर सी 17 अटैक किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? जो इतने सारे आक्रमण हुए थे इसमें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी सोमनाथ पर। गुजरात का जो सोमनाथ टेम्पल है वो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर आक्रमण रहा, पूरा तहस नहस कर दिया था इसने। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? तो यहाँ पर किताब उल हिंद आपने ध्यान रखना है। 132 का डी। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 113। ऑप्शन सी मूलराज सेकंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। शाहनामा की रचयिता कौन है? शाहनामा की रचयिता 134 करेक्ट आंसर फिरदौसी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते समय हुई थी? देखेगा, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंशों ने शासन किया।
मामुलक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं गुलाम वंश या मामुलक वंश। ठीक है ना, ये रहा 1206 से 1290 ईस्वी तक उत्तरी भारत के कुछ भागों पर जिन तुर्क शासकों ने शासन किया उन्हें फारसी इतिहासकारों ने मुइजी, कुतबी, शमशी, बलबनी वर्गों में बांटा है। हबीबुल्लाह ने आरंभिक तुर्क शासन को मामुलुक शासक कहा। मामुलुक स्वतंत्र माता पिता की संतानें जो आगे चलकर दास बन जाते थे उन्हीं को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो चौगान खेलते समय, ठीक है ना, जिसने अपना जो राज्याभिषेक था वो लाहौर में कराया था, इसने सुल्तान का पद धारण नहीं किया बल्कि मलिक तथा सिपह सलाहकार के पद पर इसने शासन किया था। अपनी उदारता तथा दानी स्वभाव के कारण ही इसे लाख बख्श या तथा हातिम सेकंड मिन्हाज उस सिराज के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हो जाए भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था? 136 ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन का बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। ऐबक का मकबरा कहाँ पर है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसका मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में है। और इसके दरबार में अदब उल हर्ब के लेखक फ़क़-ए-मुदब्बिर और ताज उल मासिर के लेखक हसन निज़ामी रहा करते थे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है, भारत की पहली मुस्लिम शासिका। देखो, दिल्ली सल्तनत में पहला कुतुबुद्दीन था, फिर उसके बाद ऐबक की मृत्यु होती है, आराम शाह शासक बनता है। इल्तुतमिश ने दिल्ली के 5 युद्ध में आराम शाह को हराया था। फिर यहाँ पे शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है वो वास्तविक गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। उसके बाद उसकी बेटी, उसके बाद फिर जो है रुकनुद्दीन फिरोज़ बनता है, लेकिन फिर से रजिया यहाँ पर आती है, तो करेक्ट आंसर रजिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्तादारी प्रथा किसने आरंभ की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 138। इक्तादारी प्रथा को किसने शुरू किया था? ऑप्शन डी, इल्तुतमिश ने किया था। भारत में सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने शुरुआत की थी? भारत में सिजदा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत जो है किसने करी थी? बलबन ने की थी। किसने करी थी? बलबन। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? 140। अलाउद्दीन खिलजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए। तूती ए हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता था? अमीर खुसरो को तूती ए हिंद, हिंद का तोता कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? दौलताबाद। किताब उल रहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को। दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? फिरोज तुगलक। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का कौन सुल्तान गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सुल्तान ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया? फिरोज तुगलक। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी, हरिहर और बुक्का ने। और 151 क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है और इसी से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास। अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।